हेलो एवरीवन। चलिए एक्सरसाइज 3.6 का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे रह जाता था, वर्क डन प्रॉब्लम, तो उसको आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, डिस्कस करने से पहले ये क्वेश्चन नंबर जो सेकंड एक्सरसाइज 3.6 का उसका सेकंड पार्ट हम आज सॉल्व करेंगे। तो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वर्क डन प्रॉब्लम्स हमें करनी कैसे होते हैं। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। क्या है? 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। कोई काम है एम्ब्रॉयडरी कोई काम है, उसमें 2 वीमेन और 5 जो मेन हैं वो अगर साथ में मिलकर करते हैं तो उसको 4 दिन में कर लेते हैं। अगर 3 वुमेन और 6 मेन मतलब उसी काम को, सेम काम को, बस ये जो मतलब नंबर था उन्होंने वो चेंज कर दिया कि उसी सेम काम को करें तो 3 दिन में करते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर उस काम को करने के लिए एक वुमेन को बिठा दिया जाए तो अकेली वो उसको कितने दिन में फिनिश करेगी। सेम क्वेश्चन यही मैन के लिए भी पूछा है। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले देखो पूछा क्या है कि एक दिन या एक वुमेन उसको कितने दिन में कंप्लीट कर लेगी। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट x be the number of days, x be the number of days टेकन बाई वीमेन। ठीक है, हम वीमेन का जो डेज है उसको क्या मान लेते हैं? x। तो देखिए, मैंने x जो है वो मान लिया कि मान लो हमें नहीं पता, तो x जो है वो नंबर ऑफ डेज है जो कि एक वुमेन लेती है किसी भी वर्क, उसी वर्क को कंप्लीट करने में, और y जो नंबर ऑफ डेज है वो मैन। y x हमें पता नहीं, तो हमने क्योंकि ये चीज़ फाइंड करनी थी तो उसको मैंने x और y मान लिया। अब यहाँ पे आके एक चीज़ समझते हैं। मान लीजिए ये एक वॉल है, इस वॉल को एक आदमी 5 दिन में कंप्लीट पेंट कर रहा है। 5 दिन में ये कंप्लीट पेंट हो जाती है। ठीक है। अब अगर मैं एक सिंपल सी बात आपसे ये पूछूं कि मुझे ये बताओ कि एक दिन में ये कितना पेंट हुई होगी, एक दिन में ये कितना पेंट हुई होगी। तो देखो, इस टाइप के कोई, या इसका मुझे आंसर आप क्या दोगे कि आप ये कहोगे कि इस दीवार के अगर 5 हिस्से बना लिए जाए। भाई 5 दिन में कर रहा था ना, तो एक पोर्शन रोज़ाना कर रहा होगा। 1 2 3 4 इक्वल पोर्शन मैंने बना लिए 5। तो एक दिन में उसने कितना पोर्शन किया होगा? ये वाला हिस्सा। यानी एक दिन का काम उसका क्या होगा? 1/5। एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/5। यानी अगर आपको डेज बता दिए जाएँ कि मान लो वो 5 दिन में काम पूरा कर रहा है, तो उसका एक दिन का काम होगा 1/5, उसके 2 दिन का काम होगा 2/5। क्या ये बात क्लियर हो रही है? उसके 3 दिन का काम होगा 3/5, 4 दिन का काम होगा 4/5, और 5 दिन का काम होगा 5/5। डेट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1। देखो 1 का मतलब होता है काम पूरा हो गया। तो कभी भी क्वेश्चन वर्क के आएंगे तो हमें ये कॉन्सेप्ट समझना है कि हम एक दिन का काम निकालते हैं। किसका काम निकालते हैं? एक दिन का। तो अगर टोटल नंबर ऑफ डेज मुझे दे दिए जाए और मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे एक दिन का काम कितना होगा, तो आप उसको फ्रैक्शन में ले जाओगे। जैसे इस क्वेश्चन के फ्रेम में बात करूं तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक जो वुमेन है वो x डेज में उस काम को पूरा कर रही है। यहाँ भी आप समझ लो कि काम है, इस काम को वो x डेज में पूरा कर रही थी जो वुमेन है एक। ठीक है, तो उसका 1 डे वर्क कितना होगा? 1 डे वर्क जो होगा वुमेन का वो कितना होगा? उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से बताओ मुझे। डेट इज़ 1/x। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट से कि 5 दिन में अगर पूरा कोई काम कर रहा था तो एक दिन का काम 1/5। तो सेम कॉन्सेप्ट 1/x। तो ये बात क्लियर है। तो एक वुमेन का जो एक दिन का काम होगा वो 1/x होगा। आप क्वेश्चन कहोगे मैं एक दिन का क्यों निकाल रहा हूँ? तो जब भी वर्क डन के क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे आप कोई 2 लोग साथ में मिलकर काम कर रहे होंगे, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? एक दिन का काम निकालते हैं। पहले किसका काम निकालना है? हमें हमेशा एक दिन का, और उसके बाद उसको प्रोसीड करना है। तो देखिए, एक दिन का काम एक वुमेन का हुआ 1/x, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डेज जो थे एक वुमेन के लिए कितना था? x डेज थे। अब अगर एक औरत एक दिन में 1/x काम करती है तो 2 सेम काम करेंगे तो 2 कितने दिन 2 का काम कितना होगा? 2 × 1/x। सिंपल। एक दिन के काम से आप क्या करोगे? 2 की मल्टीप्लाई कर दोगे, डेट इज़ 2/x। तो ये हमारा क्या हो गया? 2 वुमेन का काम हो गया, है ना। सेम यहाँ पे मैंने क्या कहा कि एक दिन का काम एक आदमी का कितना होगा? तो 1/y, क्योंकि एक आदमी जो है वो y डेज ले रहा था। कितने डेज ले रहा था? y। तो एक आदमी का काम कितना हुआ? 1/y।
5 आदमी का काम क्या होगा, सेम, एक आदमी के काम से 5 की क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यानी 5 इंटू 1/y डेट इज़ 5/y। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन में जो फर्स्ट बात थी वो क्या थी कि 2 वीमेन और 5 मेन अगर साथ में मिलकर काम करें तो 4 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है। अब एक बात ये बताओ मुझे, हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम एक दिन के कॉन्सेप्ट पे जाना है। अब एक दिन का दो वीमेन का काम कितना निकाला हमने, 2/x, ठीक है। और 5 आदमी का काम कितना निकाला हमने एक दिन का, 5/y, क्योंकि हमने एक दिन के लिए बैठाया उनको सिर्फ। अब अगर 4 दिन में काम पूरा हो जाता था, 4 दिन में काम पूरा हो जाता था, ये दोनों जो मैंने काम रखे हैं ये एक दिन के हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों को साथ में बैठा दिया जाए तो एक दिन में काम कितना पूरा होगा, 1/4। इसका मतलब उस काम को आपने अगर 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है तो सिर्फ एक हिस्सा एक दिन में कंप्लीट होगा। ये बात क्लियर है। तो वर्क डन वाले क्वेश्चन में कभी भी हमें जब करना है तो एक बात याद रखनी है कि एक दिन पे ही फोकस करना है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। और आई थिंक अगर ये बात समझ में आ गई है तो आपको ये प्रीवियस वीडियो से ये क्लियर हुआ होगा कि हमें ये इक्वेशन रिड्यूसिबल फॉर्म है। अगर किसी ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो पहले वो प्रीवियस वीडियो को देखें कि कैसे हमने इक्वेशन को रिड्यूस करना है। तो ये रिड्यूसिबल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। अब हम सेम कॉन्सेप्ट लगा के सेकेंड इक्वेशन की तरफ बढ़ेंगे। वाइल 3 वीमेन, अब आपको पता है कि 3 वुमेन का एक दिन का काम कितना होगा, 3/x, सेम कॉन्सेप्ट से 3/x। 6 मेन का एक दिन का काम कितना होगा, 6/y, एंड दे फिनिश इट इन 3 days। अगर 3 दिन में काम पूरा हो गया था, इसका मतलब एक दिन का काम होगा 1/3, क्योंकि ये भी एक दिन का ही काम है तो यहाँ भी एक दिन ही होगा। तो इसका मतलब हमने 2 इक्वेशंस निकाल ली है। पहली इक्वेशन थी 2/x 5/y इज इक्वल टू 1/4। अब ये क्वेश्चन उसी पैटर्न पे चला गया है जैसे हमने पहले सीखा था। तो क्या करना है, हमने इसको रिड्यूस कर लेना है ना, रिड्यूस कर लेंगे इसको। देखो रिड्यूस के लिए मैंने बताया था कि हमें ये देखना है कि दोनों में क्या चीज़ कॉमन है। तो देखो 1/x मैंने कहा कि इतना हिस्सा मेरा u है, 1/y मैंने कहा इतना हिस्सा मेरा v है। तो इसका मतलब इक्वेशन देखो कैसे नज़र आएगी। अब 1/x की जगह सिंपली आप क्या यूज़ करोगे, 3u। देखो मैंने डिटेल में डिस्कस किया है पुरानी वीडियोज़ में ये, तो आप वहाँ जाके भी इसको देख सकते हो। एंड प्लस 6v इज इक्वल टू 1/3। कुछ नहीं किया, सिंपल इक्वेशन ये बदल गई हमारी। अब दूसरे पे आते हैं तो 2u प्लस के 5v इज इक्वल टू 1/4। तो हमारी इक्वेशन रिड्यूस होके इसमें कन्वर्ट हो गई है। नाउ अब हमें इनको सॉल्व करना है। तो ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस हो चुका है। तो मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज़ करूँगा। उसके अंदर ये होगा कि हमें किसी एक को फिक्स करके कैंसिल करना होता है। तो मान लो मैंने u को सिलेक्ट कर लिया कि मुझे u को एलिमिनेट करना है। तो इन दोनों को पहली कंडीशन होती है कि सेम करो, इनके जो कोफिशिएंट है उनको सेम करो। तो कोफिशिएंट सेम करने के तरीका क्या हो सकता है कि मैं यहाँ तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ पे 3 से, पूरी इक्वेशन में, है ना। तो उससे ये होगा कि ये भी 6 होगा एंड 2 3 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि u हमारा सेम हो जाएगा। u सेम होगा तो उसके बाद हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी है। मल्टीप्लाई करते वक्त ये ध्यान रखना है कि इक्वेशन में, पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन होती है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि 2 से मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब यहाँ भी होगी दोनों तरफ और यहाँ भी होगी। तो 2 3 6, 2 6 12 एंड ये कितना हो गया 2/3। सेम 3 2 6, 3 5 15, 3/4, मतलब दोनों साइड में मल्टीप्लाई होगी। अब आपको नज़र आ रहा है कि 6u जो हुआ वो हो गया सेम। अब क्या करना है हमें, दूसरी कंडीशन ये होती है कि साइन रिवर्स होने चाहिए। अगर ऑलरेडी है तो ठीक है और नहीं है तो उसको आप करोगे। तो साइन रिवर्स करते वक्त ध्यान ये रखना है कि सब के साइन रिवर्स करने हैं। जैसे ये माइनस, यहाँ प्लस था तो ये माइनस, ये प्लस था ये भी माइनस, ये प्लस था तो ये भी माइनस। सब के साइन हमने क्या कर देना है, रिवर्स करना है, किसी एक के नहीं, है ना। अगर होते ऑलरेडी तो फिर हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी। नाउ अब ये चीज़ हमारी कैंसिल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 6u माइनस 6u आंसर आता है 0। तो इसका मतलब u पिक्चर से हो गया ख़त्म। इसी को हम एलिमिनेट कहते हैं। नाउ अब 12 माइनस 15 दैट इज़ इक्वल टू 3v, बट माइनस 3v, क्योंकि आपको पता है कि 15 के पास में माइनस का साइन है, इज़ इक्वल टू 2/3 माइनस 3/4। ठीक है।
तो देखो 3 4 ज़ा 12, इनका एलसीएम लेंगे। अब 3 से अगर 12 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 4 से, और तो ऊपर भी करनी पड़ेगी क्योंकि तो कितना हो गया? 2 4 ज़ा 8 माइनस 4 से अगर 12 बनाना है किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 3 से, तो यहाँ भी 3 से और नीचे भी 3 से, तो कितना आया ऊपर? 9। 9 अब माइनस करोगे तो 8 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया तो 1, सिर्फ 1 नहीं -1, क्योंकि यहाँ भी 9 के साथ में माइनस साइन है, अपॉन 12 इज इक्वल टू -3v। तो ये हमारे पास में आ गया। हमें निकालना है ये v, तो क्या होगा कि ये -3 जो होगा ये पूरी चीज़ मल्टीप्लिकेशन में जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगी? डिवीज़न में। तो v इज़ इक्वल टू, देखो माइनस यहाँ पे ऑलरेडी इसका अपना है, अपॉन 12, ये -3 जब यहाँ पे आएगा तो देखो अपना साइन लेके आएगा साथ में, तो वो मैंने ऊपर लिख दिया। देखो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, इसका मतलब ये हुआ हमारा कि जो v होगा वो कितना आ गया यहाँ से? v जो होगा वो हमारा आ गया 1/36। v इज इक्वल टू 1/36। 12 3 ज़ा 36। तो देखिए v की वैल्यू हमारे पास में आ गई 1/36। v इज इक्वल्स टू 1/36। अब क्या करेंगे हम कि किसी भी इक्वेशन के अंदर जो v है उसको प्लेस कर देंगे ना, किसी भी इक्वेशन के अंदर v को प्लेस कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा? u। तो पहला टारगेट हमारा u और v निकालना ही था। नाउ सब्स्टिट्यूट। तो देखो मैं सेकेंड इक्वेशन के अंदर v को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, मतलब जहाँ भी v नज़र आए सेकेंड इक्वेशन के अंदर वहाँ आप कितना लिख दोगे? 1/36। तो देखते हैं 3u प्लस 6 इंटू वी था क्योंकि, तो v की जगह कितना लिख देंगे? 1/36 एंड दिस इज इक्वल टू 1/3। देखो ये 6 से 36 जो होगा इट विल बी कैंसिल आउट, तो 6 6 का कितना हो गया? 36 है ना। नाउ 3u प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1/3। सिंपल मैथमेटिक्स चल रही है, इसको उठा के उधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये प्लस उधर जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस में। तो 1/3 माइनस के 1/6। फिर देखिए अब हम क्या करते हैं, जब कभी हमें इस तरीके का माइनस या प्लस करना होगा, नीचे वाले नंबर्स का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। नीचे वाले नंबर का कितना लेंगे? एलसीएम, तो जो कि आएगा 6। फिर हमारा दूसरा टारगेट होता है इस 3 को 6 कैसे बनाया जा सकता है? 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में ऊपर भी 2 से करानी पड़ेगी, तो इट मीन्स 2। इस 6 को 6 कैसे बना सकते हैं? तो कुछ नहीं करना, सिंपली 1 से मल्टीप्लाई कर देनी है, तो यानी कितना आ गया? 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3u इज इक्वल्स टू 1/6। तो देयरफॉर u कितना, अब देखो ये 3 मल्टीप्लिकेशन के अंदर है, तो 1/6 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 1/18। तो हमने ये पता कर लिया कि हमारा जो u होगा, तो देखिए हमने ये पता कर लिया कि हमारा जो u होगा दैट इज इक्वल टू 1/18। तो टारगेट ही ये था कि आपने u और v निकालना है। अब देखो u और v हमारे मतलब जो टारगेट थे वो नहीं थे, मतलब एक बीच में ये सब्स्टिट्यूट थे। पीछे वाली शीट पे मैंने आपको लेट किया था, देखो एक चीज़ मैंने लेट करी थी कि 1/x हमारा u है, तो हमने ये मान रखा था कि 1/x हमारा u है और 1/y हमारा कितना है? v है। ये चीज़ हमने स्टार्टिंग में लेट की थी। तो देखते हैं अब, देखो यहाँ से क्या होगा। तो u हमने निकाल लिया कि u इज़ नथिंग बट 1/18। u हमारा कितना आ गया? 1/18। तो इसका मतलब ये होगा कि 1/x इज इक्वल टू 1/18 एंड 1/y इज इक्वल टू v इज़ 1/36। अब देखो x कितना आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x की 1 से मल्टीप्लाई, 18 की 1 से मल्टीप्लाई 18, y की भी 1 से मल्टीप्लाई, 36 की 1 से मल्टीप्लाई, तो 36। अच्छा x को मैंने क्या माना था? याद करो, x हमने माना था वुमेन का जो डेज हैं वो कितने लगते हैं, है ना। एक वुमेन को कितना टाइम लगता है। y मैंने माना था एक मैन को कितना टाइम लगता है उस वर्क को कंप्लीट करने के अंदर। तो वुमेन जो है उस सेम वर्क को 18 डेज में कंप्लीट कर लेगी एंड जो मैन होगा सेम वर्क को कंप्लीट करने के लिए 36 डेज लगेंगे। तो आई थिंक ये जो कॉन्सेप्ट है वर्क डन का ये समझ में आया होगा। 1 डे के वर्क के कॉन्सेप्ट से हमें इसको कंप्लीट करना था। तो वुमेन का जो डेज़ हैं वो 18 डेज़ हैं और जो मैन है उसको 36 डेज़ लगेंगे।
आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट था ये वर्क का ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।